बहुत समय पहले की बात है। शंकरपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक शंकर जी का मंदिर था। उस मंदिर से रात को प्रतिदिन आवाज आती थी कि मुझे बाहर निकालो। वो कौन था जो चिल्ला चिल्ला कर कहता था कि मुझे बाहर निकालो? गांव वालों का जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। वह प्रतिदिन उस शिव मंदिर पर जाते और जल चढ़ाते। गांव वालों को उस शिव मंदिर पर बहुत भरोसा था, क्योंकि जो भी व्यक्ति उस मंदिर पे शंकर जी के ऊपर जल चढ़ाकर आता, उसके सभी कार्य पूर्ण हो जाते। लेकिन गांव वालों के अंदर एक चिंता हमेशा बनी रहती थी कि आखिरकार मंदिर में से रात को कौन आवाज लगाता है कि मैं एक खजाना हूं, मुझे बाहर निकालो। मैं एक खजाना हूं, मुझे बाहर निकालो। लेकिन आप गांव वाले मुझे कभी बाहर नहीं निकाल सकते। यदि कोई परदेसी आकर मुझे निकालेगा तो मैं उसको मिल जाऊंगा। गांव वालों को भरोसा नहीं होता था। वह सोचते थे क्या करें क्या ना करें। ऐसा कौन व्यक्ति आएगा जो इस आवाज पर अपना काम करेगा और इस खजाने को बाहर निकालेगा। कहते हैं ना, शंकर जी की कृपा जिस पर होती है, शंकर जी उसी को जो है सब बताते हैं, उसी को वो लाभ देते हैं। समय बीतता चला गया और वो खजाना प्रतिदिन चिल्ला चिल्ला कर कहता था, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, मैं बहुत हूं। लेकिन परदेसी कहां है? गांव वालों ने अपने रिश्तेदारों को बताना शुरू किया कि भाई हमारे गांव में एक शिव मंदिर है और उसमें से प्रतिदिन एक आवाज आती है कि मैं खजाना हूं और मुझे बाहर निकालो। गांव के ही दो लोगों के तीन परिचित व्यक्ति एक शहर में नौकरी करते थे और वहां रहते थे। उन्होंने जब इनको ये बात बताई तो उनको भरोसा नहीं हुआ कि ऐसा भी होता है कि कोई खजाना चिल्लाता है कि मुझे बाहर निकालो। खजाना तो कभी नहीं कहता कि मुझे बाहर निकालो। लेकिन गांव वालों ने कहा कि ये आज का नहीं, कई वर्षों का नियम है कि रात को ये आवाज आती है। समय के साथ जब एक दिन तीनों आपस में मिले और विचार किया तो उन्होंने सोचा चलो चलकर देखते हैं क्या बात है। क्या पता, हो सकता है कि भगवान शंकर जी हमें वो खजाना देना चाहते हैं। लेकिन शंकर जी के मन में भी कुछ चल रहा था। समझ नहीं आया। शंकर जी के मन में कुछ विचार था। वो खजाना किसको देंगे? वो खजाना थी एक सीख। क्या दौलत? कुछ भी हो सकता था। सोना, चांदी, हीरे जवाहरात। विचार मन में कई आए। विचार करने के बाद तीनों ने कहा चलो अपन एक दिन चलते हैं और उस खजाने को निकालने का प्रयास करते हैं। लेकिन गांव का पता किसी को नहीं मालूम था, क्योंकि गांव यहां से करीब करीब 40 से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था और वहां से पैदल जाने का रास्ता लगभग 6 से 7 किलोमीटर था। लेकिन विचार तो मन में आ गया ना, शंकर जी बुलाना चाहते थे। बस में बैठकर तीनों उस मुहाने पे पहुंच गए जहां से उनको वो 6 से 7 किलोमीटर की यात्रा पूरी करनी थी। अब प्रसंग ये था कि गांव उन्होंने कभी देखा ही नहीं। अब गांव जाना है। तभी उन्हें वहां एक आदमी नजर आया। उस आदमी से उन तीनों ने पूछा कि हमें शंकरपुर गांव जाना है, क्या आप हमें रास्ता बता सकते हैं? व्यक्ति ने कहा क्यों नहीं, मैं तो आपको रास्ता बता सकता हूं, लेकिन ये गांव जाने के दो रास्ते हैं। एक 3 किलोमीटर का है
और एक 7 किलोमीटर का है। आप कौन से रास्ते से जाना चाहेंगे? तो उन्होंने कहा 3 किलोमीटर रास्ते वाले में और 7 किलोमीटर के रास्ते में क्या अंतर है? उस व्यक्ति ने समझाया कि 3 किलोमीटर का रास्ता जंगल, शेर, भालू, चीते, सांप, बिच्छू से भरा हुआ है और ये 7 किलोमीटर वाला रास्ता एक रेगिस्तान है। इसमें से आपको लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद एक रेगिस्तान मिलेगा। उस रेगिस्तान से आपको 5 किलोमीटर और चलना है, तब 1 किलोमीटर पहुंचने के बाद आप गांव आसानी से पहुंच सकते हो। अब ये आपकी सुविधा है, आपकी सामर्थ्य है, आपकी क्षमता है कि आप कौन से रास्ते से जाना चाहते हो। तीनों ने फिर से विचार किया। वो व्यक्ति वहां से चला गया कि बोले ये 7 किलोमीटर वाला रास्ता आसान है, कि रेगिस्तान है और इस 3 किलोमीटर वाले रास्ते पर हमें शेर, चीता, भालू कोई भी खा सकता है। चलना शुरू किया। बोले चलो 7 किलोमीटर वाले रास्ते से चलते हैं, और उन्होंने अपने साथ बहुत सारा पानी और भोजन रख लिया। लगभग आधे से पौन किलोमीटर चलने के बाद रेगिस्तान शुरू हो गया, जहां गर्म हवा, धूल भरी आंधियां और वहां पर कोई भी व्यक्ति, एक हरा पत्ता नजर नहीं आ रहा था। चलते चलते वो इतने थक गए कि रेगिस्तान पार करते करते उनके शरीर की हालत बिगड़ने लगी, लेकिन मन में उस खजाने का लालच धीरे धीरे करके उन्हें गांव तक ले आया और वह तीनों अपने दोनों रिश्तेदारों के घर पहुंच गए। सुबह उन्होंने भोजन, पानी आदि सब ग्रहण करने के बाद गांव वालों से कहा कि चलिए हम तो परदेसी हैं, उस शिव मंदिर पर चलते हैं। वह गांव वाले उन तीनों को उस शिव मंदिर पर लेके गए। उन्होंने शिव मंदिर पहुंचने के बाद मंदिर पर ढोक लगाया, शंकर जी को जल चढ़ाया। तीनों ने प्रार्थना की, हे प्रभु, आज ये खजाना हमें मिल जाए तो हम इससे लोगों का कुछ अच्छा कार्य कर पाएंगे। लेकिन प्रभु के मन में तो कुछ चल रहा था, लेकिन रात और दिन दोनों में जो समय था, उन तीनों के अंदर एक भय व्याप्त था कि रात में हमारे साथ गांव वाले नहीं होंगे। विचार था, मन में इच्छा थी, लालच था, शायद कुछ मिलना हो। रात आ गई और तीनों ने फावड़ा, कुदाली आदि अन्य सामान जो खजाने को खोदने के लिए आवश्यक थे साथ ले लिए और मंदिर पर पहुंच गए। वहां घुना अंधेरा, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सनसनाहट की आवाज, और शंकर जी वहां पर विराजमान थे और वहां शिवलिंग लगा हुआ था। वहां उन्होंने उस जमीन को, उस भूमि को खोदना शुरू किया और खोदते चले गए। खजाना अब मिलेगा, खजाना कब मिलेगा, खजाना क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा। गांव वालों की बातों में कितनी सत्यता है, लेकिन सत्यता और असत्यता, होना या ना होना, हानि या लाभ, ये सब प्रभु के हाथ में होता है। सुबह हो गई, सूरज निकल आया। अब तक गांव वालों का वहां इकट्ठा होना शुरू हो गया और तीनों ने कहा कि भाई हमने पूरी खुदाई कर ली, लेकिन हमें कोई खजाना नहीं मिला। निराश हो गए, हाथ पांव धोकर गांव वालों के साथ बैठकर भोजन किया और सोचने लगे चलो वापस चलते हैं, सब बातें अनकही हैं। किसी भी बात पर भरोसा नहीं था उन्हें। अब वो चलने लगे और सोचने लगे कि वो व्यक्ति जो मिला था हमें, उसने हमसे ये कहा था कि एक रास्ता 3 किलोमीटर का है और एक रास्ता 7 किलोमीटर का है। 3 किलोमीटर वाले रास्ते पे शेर, चीता, भालू मिलेंगे और 7 किलोमीटर वाले पे रेगिस्तान मिलेगा। रेगिस्तान से तो हम पार करके आ गए, लेकिन बहुत तड़प हुई भाई, तो चलो अब की बार अपन 3 किलोमीटर वाला रास्ता चुनते हैं और भगवान शिव का नाम लेके चलना शुरू करते हैं। उन्होंने उस रास्ते पर चलना शुरू किया और धीरे धीरे चलते 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 लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर आने के बाद उन्होंने देखा कि जंगल में एक बहुत अच्छी खुशबू महक रही है और बहुत अच्छे अच्छे सुंदर वृक्ष लगे हुए हैं। वहां जीव जंतु नाम का कुछ भी नहीं था
और वो धीरे धीरे आराम से उस मुहाने पर आ गए जहां से उन्होंने उस गांव की यात्रा शुरू की थी। तो मित्रों, भरोसा, भगवान भगवान एक सीख देना चाहते थे। भगवान का खजाना क्या था? उन गांव वालों ने के माध्यम से उन तीनों को भगवान शिव ने एक शिक्षा दी कि भाई कभी भी किसी की कही बात पे भरोसा मत करो, आप स्वयं चलकर देखो, क्योंकि जो आप स्वयं करोगे वही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। तो आपको हमेशा जीवन में ये याद रखना चाहिए कि किसी के बहकावे में मत आओ। आज मेरा खजाना यही है। तो बोलो जय शंकर जी की। नमस्कार, धन्यवाद।